ये मुझे इस वीडियो के थ्रू क्यों समझाना था आपको कि 99% लोग वो जैसे ही देखते हैं ना ये डेबिट कम हो गया तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्रेडिट कम करना पड़ा। जब मैंने क्रेडिट को कम किया तो ब्लू लाइन हमारा ऊपर चला गया। हाय, रोशन अगेन। आज की इस वीडियो में मैं एक स्ट्रेटेजी को 4 डिफरेंट तरीके से बना के दिखाऊंगा। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सिर्फ कॉल रेशियो है। आप इस स्ट्रेटेजी को दोनों साइड कर सकते हैं, मतलब सेम स्ट्रेटेजी को आप पुट साइड में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, दोनों तरफ डिप्लॉय कर सकते हैं, जस्ट लाइक बैटमैन। ठीक है, आप बैटमैन भी कर सकते हैं, कॉल रेशियो, पुट रेशियो सब कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कॉल रेशियो लिया है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे अक्टूबर सीरीज लिया हुआ है। ठीक है, 30 सितंबर को ट्रेड लेना है एंड अक्टूबर मंथ का मैंने यहाँ पे ट्रेड डिप्लॉय किया है। अक्टूबर का ही मैं एग्जांपल क्यों लिया हूँ, क्योंकि अक्टूबर मंथ में मार्केट 1500 पॉइंट्स ऊपर गया था, मतलब ये जो कॉल रेशियो दिख रहा है आपके अगेंस्ट गया था। 4 डिफरेंट तरीके से मैंने इसे बनाया है। मैं आपको हर तरीके से हर सिनेरियो का सेटअप बताऊंगा कि आप रेशियो स्प्रेड को कैसे ट्रेड कर सकते हो, क्या कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं दो करके आपको एग्जांपल लूंगा, मतलब मैं आपको कंपैरिजन के साथ दो ट्रेड एक साथ लेके चलूंगा। मैंने सारा एग्जांपल 30 सितंबर का ही लिया है एंड अक्टूबर सीरीज का ही लिया है। ठीक है, सेम डेट सेम टाइमिंग 11-16। यहां पे देखो आप कि 25,000 स्पॉट का है, 24,663 है, तो 400 पॉइंट्स आगे का। 25,000 मैंने बाई किया, 26,000 मैंने सेल किया है। यहां पे देखो 25,000 मैंने बाई किया, 25,500 मैंने सेल किया। यहां पे बाई लेग का जो स्ट्राइक प्राइस है दोनों सेम है, बट सेल लेग डिफरेंट है। एक में सेल लेग नजदीक है, ठीक है, इसमें देखो इस वाले ट्रेड में सेल लेग 25,500 पे है, बट इस वाले ट्रेड में सेल लेग 26,000 पे, 500 पॉइंट्स आगे है। मैंने एग्जाम्पल इस तरीके से लिया है, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि मार्जिन एंड ये नेट क्रेडिट दोनों ऑलमोस्ट सेम हो। एग्जैक्टली आप मैच नहीं कर सकते, मार्जिन 50,000 1 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, नेट क्रेडिट 200 300 400 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बट मैं दो करके मैं चारों सेटअप को एक्सप्लेन करूंगा, दो करके मैं कंपैरिजन आपको बताऊंगा एंड उस कंपैरिजन में नेट क्रेडिट एंड मार्जिन दोनों ऑलमोस्ट सेम होगा। बाई लेग भी सेम है दोनों में मैंने 25,000 ही बाई किया है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सेल लेग का। सेम नेट क्रेडिट के लिए मुझे ये रेशियो लेना पड़ा है 3:10 का। इस वाले ट्रेड में बाई मैंने सिर्फ 1 लॉट पे किया है। क्यों? क्योंकि सेल लेग दूर है, सेल लेग दूर है, मुझे डेबिट यहां पे कम चाहिए था। सेल लेग का प्रीमियम, दूर वाले स्ट्राइक का प्रीमियम यहां पे मुझे कम मिला है। ठीक है, मैंने यहां पे 1:11 रखा है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये वीडियो स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं है, बट ये स्ट्रेटजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखो 663 है स्पॉट, राइट। देखो नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर गया है मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट डे एक दिन में आप देखो इसका प्रॉफिट है 6,400, इसका प्रॉफिट है 4,057, इसका 1.5 गुना प्रॉफिट ज्यादा हुआ है यहां पे। क्यों? क्योंकि मार्केट स्लाइटली ऊपर गया है, मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट्स ऊपर गया है। इस कारण से, क्योंकि ये नजदीक था, यहां का प्रीमियम ज्यादा था, तो सेल लेग यहां पे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, यहां पे सेल लेग कम प्रॉफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये दूर है और कितना ही गल जाएगा सिर्फ 50 पॉइंट्स के मोमेंट में। ठीक है, सेल लेग का जो नंबर ऑफ लॉट्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, एक 10 लॉट्स है, 11 लॉट है, तो ऑब्वियसली जो 25,500 वाला है वहां पे ज्यादा प्रीमियम गलेगा। नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे भी मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर गया है, ये है 8,200 के प्रॉफिट में, एंड यहां पे अभी भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट? आप ये देखो 3,400, ये बाई लेग वाले में 3,400 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 1 लॉट है तो यहां पे प्रॉफिट कम हो रहा है। सेल लेग में भी प्रॉफिट कम है। क्यों प्रॉफिट कम है? क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है, एक दिन में प्रीमियम कितना गलेगा, एंड नंबर ऑफ लॉट्स यहां पे 11 है, यहां पे भी नंबर ऑफ लॉट्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, वहां पे 11 लॉट था, यहां पे 10 लॉट है, बट यहां पे प्रीमियम ज्यादा है, यहां पे प्रीमियम ज्यादा गल रहा है, आपको थीटा के यहां पे ज्यादा मिल रहा है। बाई लेग का क्वांटिटी भी ज्यादा है, वहां पे सिर्फ आपने 1 लॉट बाई किया था, यहां पे 3 लॉट बाई किया है आपने। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली इस वाले लेग में ज्यादा प्रॉफिट होगा। अभी आप देखो मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो जो नजदीक में जो आपने सेल किया था 25,500 का, ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में है, क्योंकि मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखो 6 अक्टूबर को फिर स्लाइटली मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, यहां भी 6 अक्टूबर को देखो 150 पॉइंट्स के आसपास ऊपर गया है। अभी भी मार्केट जस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर गया है।
इसलिए इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट कम है, इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे बाई लेग 3 गुना है, यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट है। बाई लेग में यहाँ भी कम प्रॉफिट हो रहा है, बाई लेग में यहाँ पे उसका 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। ये सेल लेग प्रॉफिट में तो है, बट ये प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं है कि आपको इससे ज्यादा का प्रॉफिट दिला सके, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 लॉट से बाई किया है। अभी कुछ 1-2 दिन आगे चलते हैं, मुझे जो आपको सिनारी एक्सप्लेन करना है वो देखो। अभी तक ये वाला जीत रहा था, ठीक है, इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। 10 अक्टूबर को इस वाले ट्रेड को भी 10 अक्टूबर को लेके चलते हैं, 10 अक्टूबर को चलते हैं। हाँ, अब देखो, अभी तक आपको इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। एवरी डे, हर डे यहां पे आपको पीएनएल ज्यादा दिख रहा था इस वाले ट्रेड में। बट 10 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ कि ये वाला ट्रेड लॉस में आ गया एंड ये वाला ट्रेड अब प्रॉफिट में आ गया। क्यों इतना का डिफरेंस? और छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, यहां पे 17,000 है एंड यहां पे ऑलमोस्ट 9,000 है। मतलब जो डिफरेंस है वो 17 + 9, 26,000 का डिफरेंस कैसे आ गया? स्पॉट कहां है? स्पॉट है 300 पे। आपने सेल कहां पे किया है? आपने सेल किया है 25,500 पे। डेल्टा यहां पे ऑलमोस्ट हो चुका है एट द मनी, क्योंकि 300 है, ये 500 है, एट द मनी के पास आ चुका है। इसका डेल्टा अब है 0.46। यही कारण है कि अब ये एट द मनी की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे मार्केट आपके सेल लेग के पास आएगा, ये वाला सेल लेग एग्रेसिव होता जाएगा। ये वाला, इस वाले सेल लेग का जो एग्रेसिव नेचर है वो कंपाउंडेड होता जाएगा। पहले ये कम लॉस दे रहा था, बट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जो लॉस होने का रेट है वो लॉस का रेट भी कंपाउंडेड होने लगता है, क्योंकि डेल्टा ज्यादा हो रहा है। अभी देखो, एक दिन और आगे जाओ आप, नहीं अभी मार्केट नीचे गिर गया इसलिए फिर से प्रॉफिट में आ गया। फिर से मैं आपको 1-2 दिन, आई थिंक हाँ 461 है, ठीक है, अभी भी ऑलमोस्ट एट द मनी है। ये देखो आप, अब ये इन द मनी हो गया, ठीक है, ये जो सेल लेग है अब ये इन द मनी हो चुका है। इन द मनी मतलब देखो, इसका डेल्टा अब 0.5 से भी ज्यादा 0.75 हो गया है। ये ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसलिए अब देखो इसका लॉस कैसे कंपाउंडेड होता है। लॉस बढ़ने का रेट भी कंपाउंडेड होता है, क्योंकि डेल्टा बढ़ रहा है, और वो सारा का सारा लॉस अब 10 लॉट में होगा, ठीक है। मैं इसको 17 तारीख को ये वाले ट्रेड को लेके चलता हूं। 17th, देखो आप 17th को ये मात्र 17,000 के लॉस में है, और ये है 1 लाख से ऊपर का लॉस चल रहा है इसमें, 1,08,000 का। इतना का डिफरेंस कैसे हो गया? जो डिफरेंस है वो भी कंपाउंडेड हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि जब वो एट द मनी के पास आता है, जैसे जैसे मार्केट आपको अप्रोच कर रहा होता है आपके सेल लेग के पास, लॉस होने का रेट भी कंपाउंडेड हो रहा होता है। ये चीज, इस चीज को बहुत सारे लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, या बहुतों को ये बात पता ही नहीं है। मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल लेवल के, वो तो जानते हैं इस बात को, बट बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है। इस चीज पे कभी उनका ध्यान ही नहीं गया। अब देखो आप यहाँ पे कि ये 3 गुना बाई लेग भी इसको नहीं बचा पाया है। यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट से बाई था, ये 1/3 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये 1 लॉट का बाई हो रहा है। बट सेल में लॉस इतना कम है कि यहाँ पे ओवरऑल लॉस सिर्फ 17,000 है। ये बाई लेग में भले ही 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, बट सेल लेग में 2.5 लाख का लॉस है। यहाँ पे 2.5 लाख का लॉस है, यहाँ पे सिर्फ 65,000 का लॉस है। मतलब अगर मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रेड प्रॉफिट देगा। जहां आपने नजदीक में सेल किया था वो प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो इससे ज्यादा प्रॉफिट ये देगा। ये मुझे इस वीडियो के थ्रू क्यों समझाना था आपको कि 99% लोग वो जैसे ही देखते हैं ना 1:11, 1:10, 1:12, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि 1:10 है, ये तो रिस्की है। 10 लॉट 1:11 में 10 लॉट नेकेड है, उनको डर लगता है। अभी आप यहां पे देखो कि सेल लेग में 65,000 का 11 लॉट मिलके 1000 पॉइंट्स के मूवमेंट के बाद 24,600 से 24,700 पे आया। 1000 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद भी 11 लॉट को मिलके 65,000 का लॉस दे रहा है। 11 लॉट, 1 लॉट अकेला आपको बचा रहा है। 1 लॉट अकेला 47,000 का प्रॉफिट दे रहा है। इसलिए रेशियो स्प्रेड मुझे
बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ रेशियो स्प्रेड। एक अकेला बंदा खड़ा है, एक अकेला बंदा 47,000 का प्रॉफिट दे रहा है, एक अकेला बंदा इस 11 लॉट मिलके जो 65,000 का लॉस दे रहा है, अकेले उसको कंपेंसेट कर रहा है। अब देखो हमारा अगला कंपैरिजन, इसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट्स भी बताऊंगा। अब देखो अगला ट्रेड भी मैंने सेम सितंबर में लिया है, 30 सितंबर 11-16। ये वाला ट्रेड भी 30 सितंबर 11-16। मार्जिन मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया, मैं बहुत आगे पीछे करके ये लॉट्स वगैरह चेंज करके ट्राई किया था, बट मार्जिन एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा था, बट फिर भी ऑलमोस्ट सेम। एंड नेट क्रेडिट यहाँ पे 4192 है, यहाँ पे जस्ट 300 का डिफरेंस है। ट्रेड में डिफरेंस क्या है वो देखो, यहाँ पे बाई किया है एट द मनी पे, ठीक है, 24,600 पे, स्लाइटली ITM पे बाई किया है, यहाँ पे बाई मैंने दूर किया है, यहाँ पे बाई मैंने 400 पॉइंट दूर किया है। इस वाले एग्जाम्पल में सेलेक्ट सेम है, सेलेक्ट 25,500 है, यहां सेलेक्ट 25,500 है, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में सेलेक्ट सेम रहेगा, बाई डिफरेंट हो जाएगा। अब इसका क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, वो भी मैं आपको दोनों चीज बताता हूं। अगर एट द मनी पे हो तो ऑब्वियसली, मतलब एट द मनी या स्लाइटली ITM हो तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको इसमें प्रॉफिट होगा। बट इसका भी मैं आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताता हूँ। 6,200 2 दिन में आई थिंक 100 प्लस मार्केट ऊपर गया है। ये वाला भी 2 दिन आप लेके चलो, ठीक है, 100 प्लस ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास ऊपर जाता है। इस वाले में प्रॉफिट हो रहा है 6,700 का, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 8,200 का। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 2 लॉट आपने बाई किया, यहाँ पे डबल बाइंग है फिर भी प्रॉफिट कम हो रहा है। यहाँ पे 1 लॉट से बाई किया है फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली डेल्टा, ठीक है, क्योंकि ये इन द मनी है, इन द मनी है तो ऑब्वियसली डेल्टा इसका देखो डेल्टा इसका 0.71 है। ये अभी भी इन द मनी, ये वाला अभी भी एट द मनी नहीं हुआ है, तो इसका डेल्टा अभी भी कम होगा। देखो इसका डेल्टा 0.47 है, ठीक है, पहले तो और भी कम होगा 30 सितंबर को। तो 2 लॉट मिल के भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे 7 लॉट सेलिंग है, यहाँ भी 7 लॉट सेलिंग है, तो सेलिंग में सेम प्रॉफिट है 4462। देखो सेलिंग में सेम प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि रेशियो भी सेम है। 7 लॉट सेलिंग यहाँ भी सेम है, सेम स्ट्राइक प्राइस सेम प्रॉफिट 4462, यहाँ भी 4462। बट एक अकेला बंदा यहाँ पे इस 2 बंदे पे भारी पड़ रहा है, ठीक है, 2 बाइंग लेग पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट स्लाइटली ऊपर गया है। अब 820 997 2 दिन आगे चलते हैं। हाँ 149 पे आया, 25 149, इसको भी 2 दिन आप आगे लेके चलो। अब देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है 2122 का, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सेल लेग तो दोनों में सेम था, इस वाले ट्रेड में भी सेल लेग सेम है, सेल लेग का रेशियो भी सेम है, सेल लेग का स्ट्राइक प्राइस भी सेम है, यहाँ भी सेल लेग का स्ट्राइक प्राइस एंड रेशियो दोनों सेम है। जब मार्केट स्लाइटली ऊपर गया था, जब मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट्स ऊपर गया था, तो ये अकेला बंदा इन 2 लॉट से ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था। अब मार्केट और ऊपर चला गया, अब मार्केट 300 पॉइंट, आई थिंक 250 पॉइंट और ऊपर आ गया। अब ये जीत रहा है, अब ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। क्यों प्रॉफिट दे रहा है? जैसा मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में बताया था, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके प्राइस का मूवमेंट कंपाउंडिंग रेट में वो बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है। अगर लॉस होना हुआ तो लॉस होने का जो रेट होता है वो भी कंपाउंडेड होता है, और जो प्रॉफिट होने का रेट होता है वो भी कंपाउंडेड होता है। मान लो 0.1 डेल्टा, मान लो कोई भी आपने बाई कर लिया, 0.1 डेल्टा है बाइंग के टाइम में। अब वो 0.1 से जब 0.2 डेल्टा होगा तो प्रॉफिट भी वैसे ही कम होता जाएगा, बट जैसे जैसे वो डेल्टा बढ़ता जाएगा, एट द मनी के पास आता जाएगा, 0.35 डेल्टा, देन 0.45, देन 0.5 होने के बाद तो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है जैसे जैसे आप एट द मनी के पास आएंगे। ये देखो 25, ये आपका इन द मनी हो गया ना, ये इन द मनी हो गया, राइट। इसलिए अब इसका बायलेग जीत रहा है, इसके बायलेग ने आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। 149 था ना, 200-300 पॉइंट और ऊपर लेके जाते हैं। ऑब्वियसली अब ये जीतने लगेगा इसमें। देखो ये 310 तारीख को चलते हैं, 10 तारीख को, हाँ देखो 10 तारीख को अब ये 19,000 का लॉस दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ 8,000 का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो बाई लेगा ये 44,000 का प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट आपने बाई किया, ये 33,000 का प्रॉफिट दे रहा है। क्योंकि अब ये दोनों इन द मनी हो चुका है, अब दोनों ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह, वो जो बढ़ने का रेट होता है या घटने का रेट होता है जो भी है, ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह करने लगता है बिहेव। जब डेल्टा 0.5
क्रॉस किया तो। सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ भी देखो, जब मार्केट साइडवेज रहे या स्लाइटली अप मूव हो, अगर आपने पुट साइड में किया है तो स्लाइटली डाउन मूव हो, तो जो इन द मनी या एट द मनी के पास आप इनिशियली बाई करते हैं ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। बट अगर मार्केट में तेजी का मूवमेंट आ जाए तो जो आपने दूर का बाइंग किया हुआ है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। ये चारों एग्जाम्पल अगर आपको अभी समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को आपको दोबारा देखना होगा। अब मैं आपको जल्दी से एडजस्टमेंट्स बताता हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट्स लास्ट पार्ट है। एडजस्टमेंट्स में आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ना 1:2 का रेशियो ट्रेड करते हैं, 1:3 का रेशियो ट्रेड करते हैं। एडजस्टमेंट्स के बारे में आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों के बीच में, बाई एंड सेल लेग के बीच में जितना का डिफरेंस होगा, सेल लेग जितना दूर होगा, वहां पे एडजस्टमेंट्स का पॉसिबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी इज नॉट द राइट वर्ड, आप उतना अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट्स कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी से देखते हैं एडजस्टमेंट्स। जैसे अभी 663 है हमारा स्पॉट, मैंने यहाँ पे 25,000 वाला बाई किया था। देखो ऑलमोस्ट क्योंकि मार्केट अभी मार्केट मतलब कि आपका जो सेल लेग है वो 1400 पॉइंट्स आगे का है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहता है एडजस्टमेंट्स करने का। देखो मार्केट यहाँ पे 500 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ, एंड ये जो एडजस्टमेंट्स है ये एक्चुअली में आप ये मत समझना कि मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, ये जस्ट अ कॉन्सेप्ट है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप रेशियो स्प्रेड में एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स करने से पहले मैं आपको इसका एक बड़ा वाला लॉस दिखा दूं विदाउट एडजस्टमेंट्स, फिर मैं आपको एडजस्टमेंट्स करके बताऊंगा कि एडजस्टमेंट्स का बेनिफिट क्या है। पहले मैं आपको एक इसका लॉस दिखा दूं। ऑब्वियसली मुझे पता है मार्केट 1500 पॉइंट से ऊपर गया था, मैंने जानबूझ के लॉस मेकिंग वाला सिनारियो ही लिया था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि लॉस को कैसे क्या कर सकते हैं। तो 759 किस दिन लॉस हुआ था, मैं उसी दिन 870 26 ये 26,000 देख लो ना, 23 अक्टूबर है, ठीक है। मैक्स लॉस किस दिन था, मैक्स लॉस था इस दिन। 77,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट्स 77,000 का लॉस हो रहा है। अब मैं आपको 77 याद रखना, अब मैं आपको एडजस्टमेंट्स करके दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, 7 तारीख ही था ना, हाँ 500 पॉइंट मार्केट ऊपर आया था। देखो एडजस्टमेंट्स क्या करना है, जो बाई लेग है ना, इस बाई लेग को आपको आगे शिफ्ट करना है। मार्केट 500 पॉइंट्स आया, मैं 500 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आप और आगे शिफ्ट कर सकते हो। 500 पॉइंट के मूवमेंट पे ही मैं आगे कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आप 300-400 पॉइंट के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझो कि एडजस्टमेंट्स कैसे करना है। अपने बाई लेग को बुक करो, बाई लेग को भी 500 पॉइंट ऊपर लेके जाओ। कौन सा 28 अक्टूबर है, राइट, 25,000 था, राइट। तो मैं 500 पॉइंट ऊपर लेके आना है। पहले यहां पे कितना क्रेडिट था, 3,200 या 3,700 क्रेडिट था। क्रेडिट आपको हमेशा उतना ही मेंटेन करना है। 3,200 के आसपास था या 3,700 कुछ था। अब जब आप बाई लेग को आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या हुआ, आपने डेबिट कम कर दिया ना, ये 383 वाला आपने बुक कर लिया, अब डेबिट आप सिर्फ 112 ले रहे हैं। अब जब डेबिट आपने कम कर दिया आगे शिफ्ट करके, मतलब अब यहां से भी आपको डेबिट कम करना होगा, तब जाके नेट क्रेडिट यहां पे 3,200 के आसपास होगा। यहां से अब हम क्रेडिट को कम करेंगे, इतना कम करेंगे कि ये 3,200 या 3,700 हो जाए। हाफ करके देखते हैं, 13,000 है, अभी और कम करना होगा। 6 किया था, 8 करके देखते हैं, अभी और कम करना होगा। 9, अभी और कम करना होगा। 10, देखो ये अभी डेबिट स्प्रेड बन गया, ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया, ठीक है। मैं आपको ऐसे लॉस फ्री करके नहीं दिखाऊंगा। मैं काम करता हूँ, जो हमारा मैक्सिमम है ना, मतलब जो मिनिमम 1:2 में रेशियो ही रखता हूँ मैं। अगर आपको लॉस फ्री दिखा दिया तो फिर आपको 23 अक्टूबर को प्रॉफिट दिखने लगेगा। हाँ, तो मैंने इसे 1:2 कर दिया। आप एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, देखो आपका मार्जिन फ्री हो गया, ठीक है। 10 लाख से घट के ये मार्जिन आपका 2 लाख के आसपास हो गया। जो 9 लॉट आपने यहाँ पे एग्जिट किया है ना, इस 9 लॉट को आप क्या करेंगे, इस 9 लॉट्स को और आगे भी बेच सकते हैं। पहले 26,000 था, 500 पॉइंट आप और आगे भी बेच सकते हैं 28 अक्टूबर को 26,500
26,500 का प्रीमियम है 6.5, मतलब कि सेल करने से कोई फायदा नहीं है। 6 रुपये लेके आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है अपना कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या? कॉमन सेंस ये कि अब आपको कुछ भी सेलिंग नहीं करना है। अभी 23 अक्टूबर तक चलते हैं, जब ये स्पॉट 26,000 हो जाएगा तब देखते हैं कि कितना लॉस हो रहा है। पहले कितना लॉस हो रहा था विदाउट एडजस्टमेंट्स लॉस हो रहा था 77,000 का लॉस हो रहा था। ठीक है, देखो पहले 17 अक्टूबर को भी लॉस हो रहा था 8,000 का, अगर आपको याद होगा तो 23 अक्टूबर को, देखो 23 अक्टूबर को स्पॉट है 26,000 पे एंड यू डोंट हैव एनी लॉस ईयर। और आपने देखा ये ब्लू लाइन कितना अच्छा हो गया था एडजस्टमेंट्स करने के बाद। सो विदाउट एडजस्टमेंट्स यहाँ पे 77,000 का लॉस हो रहा था, अभी 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज द एडजस्टमेंट्स कि अपने बाई लेग को आगे करना है, और जब अपने बाई लेग को आगे करेंगे आप, ये काम आप पुट साइड में भी कर सकते हैं। अगर पुट साइड होता तो अपने बाई लेग को और नीचे करते। ये कॉल साइड है तो मैं बाई लेग को ऊपर कर रहा हूँ। बाई लेग को जब मैंने ऊपर किया तो ये 383 का प्रीमियम मुझे कट करके 112 का लेना पड़ा, डेबिट कम हो गया। ये डेबिट कम हो गया तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्रेडिट कम करना पड़ा। जब मैंने क्रेडिट को कम किया तो ब्लू लाइन हमारा ऊपर चला गया। अगर अच्छा खासा प्रीमियम मुझे मिल जाता 26,500 पे, तो जो 9 लॉट मैंने एग्जिट किया था आपको वहाँ भी अगर बेच देते तो यहाँ पे और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता आपको। प्रीमियम नहीं था इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बेचा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। देखो लाइक बहुत कम आते हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लाइक करके आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।